आप सभी को राम राम। आशा करूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने परिवार के संग होंगे, क्योंकि परिवार के साथ रहने की जो खुशी है वो कहीं और नहीं होती। आज हम ऐसे संसार में जी रहे हैं, यदि हम 24 घंटे भी काम करें तब भी शायद बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी है और समय इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आराम करना भी एक अपराध मान लिया गया है। अपने स्वास्थ्य और सुख शांति की बलि देकर आराम करना हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। जो लोग संतुलन बनाए रखते हैं और ठहराव से चलते हैं, उन्हें आलसी समझ लिया जाता है। कुछ दिन पहले मैंने बहुत ही रोचक बात पढ़ी थी कि लोग जीवन में बहुत सी बातों को प्राथमिकता देते हैं, पर तभी तक जब तक वे बीमार नहीं पड़ जाते, क्योंकि बीमार पड़ने के बाद उन्हें समझ आता है कि स्वास्थ्य से ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। अजीब है, कोई भी सुख हम भी अजीब हैं, कोई भी सीख बुरे अनुभवों के बाद ही लेते हैं। क्यों हमारे लिए स्वास्थ्य इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता? हम उससे पहले स्वास्थ्य का ध्यान क्यों नहीं जब हम बीमार होते हैं तब अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये बात पहले क्यों समझ नहीं आती है? बचपन से हम एक बात सुनते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में माया। यानी कि हमारे बुजुर्गों ने भी यही बताया है कि पहला सुख अपने पास अपना स्वास्थ्य है, तभी हम दूसरी चीज़ों का आनंद ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्वस्थ ही नहीं हैं तो हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी खुशी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी हमारे सारे सपने पूरे क्यों ना हो गए हो, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमें कुछ भी ठीक नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग सही कहते थे कि पहला सुख निरोगी का, यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और दूसरा सुख पास में माया है, तभी हम अपने पैसों का आनंद ले पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपने लक्ष्यों या अपने करियर को महत्व नहीं देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, लेकिन जब आप थक जाएं तो थोड़ा रुक जाइए। हार क्या है, कभी कभार हम हार मान लेते हैं कि बस अब हमसे नहीं होगा, लेकिन हारने की बजाय थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, कुछ टाइम काम को बंद कर दीजिए, अपने आप में बीताए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर से खड़े हो जाइए, क्या पता हमारा अगला प्रयास हमारी सफलता की ओर हो। तो देखो, रुक कर रुकना तो ठीक है, लेकिन थक कर हार मानना ये कतई ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपने लक्ष्यों को रोकना, हार मानना बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर आप थोड़ा आराम कर लेंगे बीच में और फिर चलेंगे, फिर अपने काम पर जाएंगे, तो थोड़ा बेटर अच्छा होगा और हमारा सफलता पाना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। कभी भी इतना मत दौड़ो कि थक कर रुकना पड़ जाए। इसकी बजाय आप थोड़ी थोड़ी दूर सही, लेकिन निरंतर लगातार अपने काम को करते रहो। इससे होगा ये कि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे और आपका शरीर भी आराम पाता रहेगा, क्योंकि शरीर को भी आराम की ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन शरीर स्वयं ही आराम की आवश्यकता जताए और आपका शरीर वह समय चुनेगा जब आप असहाय होंगे, जब आपका कोई सहारा नहीं होगा, तब ये शरीर हमें बीमार कर देगा। तो ऐसा न करें, जब भी थक जाए थोड़ा रुक जाइए। आजकल हमारे लिए थोड़ा रुककर सांस लेना भी नामुमकिन सा हो गया है। अपने आप को कितना थकाओगे, एक न एक दिन तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आप थकान से चूर चूर हो जाएंगे। आराम का मतलब ये नहीं है कि केवल हम शरीर से तो सो रहे हैं पर दिमाग हमारा चल रहा है, नहीं। दिमाग भी हमारे सोच भी रुकनी चाहिए,